पिछले एपिसोड में हमने देखा रेड स्कल कैप्टन अमेरिका को जान से मार देता है, जिसके बाद आयरन मैन अवेंजर्स की टीम के साथ उससे बदला लेने के लिए जाता है, जहां अवेंजर्स को यह पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका जिंदा है। जिसके बाद सभी अवेंजर्स रेड स्कल और मोडॉक से कैप्टन अमेरिका को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें टोनी स्टार्क घायल हो जाता है। अब आगे यहां हम देखते हैं कि सभी अवेंजर्स टोनी स्टार्क को फिर से ठीक करने के लिए ले जा रहे थे। अवेंजर्स देखते हैं कि उनकी शिप मोडॉक और रेड स्कल ने तबाह कर दी है, जिसके बिना वो अब घर नहीं जा सकते। तभी ब्लैक विडो अपनी शिप लेकर आती है और सभी अवेंजर्स उसमें बैठ जाते हैं। ब्लैक विडो टोनी को हॉस्पिटल ले जाने की बात करती है, लेकिन फैल्कन उससे कहता है कि हॉस्पिटल जाने का कोई फायदा नहीं है। टोनी सिर्फ अपने सूट और आर्क रिएक्टर की वजह से ही ठीक था। फिर टोनी उनसे कहता है कि मुझे मेरे मैंशन ले चलो, और उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद वो लोग मैंशन पहुंच जाते हैं और वो टोनी को ठीक करने के लिए लैब में लेकर जाते हैं, जहां फैल्कन उसे ठीक करता है और उससे कहता है कि टोनी, आज मेरे अवेंजर बनने का पहला दिन है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद टोनी ठीक हो जाता है और उसे ठीक करने के लिए सैम विल्सन को शुक्रिया कहता है। टोनी जार्विस से नया आयरन मैन सूट देने के लिए कहता है। जार्विस उसे बताता है कि नया सूट अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, और यहां हम रेड स्कल और मोडॉक को देखते हैं, जहां रेड स्कल आयरन मैन सूट पहनकर पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था और वो सभी अवेंजर्स को तबाह करने का प्लान बना रहा था। मोडॉक उसे बताता है कि मैंने अवेंजर्स के पीछे कुछ माइक्रोबॉट्स भेजे हैं। यहां टोनी अपने नए सूट को तैयार कर रहा था। टोनी अवेंजर्स से कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, न अब सभी टीम मेंबर्स फिर से अलग हो जाओ। रेड स्कल और मोडॉक को मैं अकेले ही संभाल लूंगा। टीम को फिर से अलग करने की बात सुनकर सभी अवेंजर्स नाराज होकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद थॉर और हल्क अपने पुराने दिनों को याद करके लड़ने लग जाते हैं। वो दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं उन माइक्रोबॉट्स को, जो कि अवेंजर्स के मेंशन में घुस चुके थे। जिस पर थॉर और हल्क ने ध्यान नहीं दिया। वो माइक्रोबॉट्स हल्क के मुंह में चले जाते हैं और से कंट्रोल करने लगते हैं, जिसके बाद हल्क थॉर पर हमला करने लग जाता है, जहां हॉकआई सोचता है कि ये दोनों फिर से पहले की तरह लड़ रहे हैं, लेकिन ब्लैक विडो को उन पर शक होता है और थोर भी उन माइक्रोबॉट्स के कंट्रोल में आ जाता है और वो दोनों फिर लड़ने लग जाते हैं। जिसके बाद हॉकआई और ब्लैक विडो को भी माइक्रोबॉट्स अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और वो दोनों भी आपस में लड़ने लग जाते हैं, जहां मोडॉक और रेड स्कल ये सब देख रहे होते हैं और अवेंजर्स को पूरी तरह बर्बाद करने का प्लान बना रहे होते हैं। और इधर टोनी, कैप्टन अमेरिका और फैल्कन बाकी अवेंजर्स को आपस में लड़ता देखकर चौंक जाते हैं। कैप्टन और फैल्कन किसी तरह ये सब रोकने की बात करते हैं और टोनी भी उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उसका नया सूट तैयार नहीं था, इसलिए टोनी उसकी मदद करने के लिए नहीं जा सका। टोनी ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, और यहां पर जब कैप्टन अमेरिका उनकी मदद करने के लिए पहुंचता है, तब वो भी माइक्रोबॉट्स के कंट्रोल में आ जाता है और यहां टोनी ये पता लगा लेता है कि ये माइक्रोबॉट्स हैं जो कि सांस के जरिए अंदर जाकर दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं। वो फैल्कन को बताने की कोशिश करता है कि ये सब मोडॉक ने किया है, लेकिन इससे पहले ही माइक्रोबॉट उसे भी कंट्रोल कर लेते हैं। सभी अवेंजर्स पागलों की तरह लड़ रहे होते हैं और यहाँ टोनी ये सब ठीक करने के बारे में सोच रहा होता है। वो मोडॉक को किसी तरह ढूंढ लेता है, जो कि छुप कर ये सब देख रहा था। आयरन मैन मोडॉक पर हमला करता है, जिसके बाद आयरन मैन एक एक करके सभी अवेंजर्स को ठीक कर देता है। अवेंजर्स टोनी से पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। टोनी उन्हें माइक्रोबॉट्स और मोडॉक के बारे में बताता है, जिसके बाद वो रेड स्कल को ढूंढने के लिए चला जाता है और अवेंजर्स से कहता है कि हम सबको अब एक टीम की तरह लड़ना होगा। उसकी टीम वाली बात सुनकर अवेंजर्स खुश हो जाते हैं। टोनी रेड स्कल को ढूंढ लेता है और उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद बाकी अवेंजर्स भी वहां आ जाते हैं और वो भी रेड स्कल को पीटने लग जाते हैं। सभी अवेंजर्स रेड स्कल को घेर लेते हैं। रेड स्कल उन सभी को धमकी देता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारा कवच ले लिया है और तुम्हारी जान भी ले लूंगा। जिसके बाद वो वहां से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है। उसके जाने के बाद ही एक धमाका होता है और अवेंजर्स चौंक जाते हैं। असल में रेड स्कल और मोडॉक ने उसके मैंशन में रखे रिएक्टर में कुछ गड़बड़ कर दी थी,
जिसकी वजह से पूरा मैनहट्टन तबाह होने वाला था। अवेंजर्स उसे रोकने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जहां सभी अलग अलग जाकर काम करते हैं और उस तबाही को होने से किसी तरह रोक लेते हैं। लेकिन इसकी वजह से उनका मैंशन पूरी तरह तबाह हो जाता है। जहां हल्क कहता है, बस इतना ही, मैंशन खत्म, बुरे लोग खत्म और अवेंजर्स भी खत्म। और यहां हम रेड स्कल और मोडॉक को देखते हैं। रेड स्कल कहता है कि स्टार्क के पास पूरी टीम है, अगर मुझे उससे जीतना है तो मुझे भी ऐसा ही करना होगा। जिसके बाद वो कई सारे खतरनाक दुश्मनों को अपनी गैंग में शामिल होने का इनविटेशन देता है। वो उनसे कहता है कि हम मिलकर अवेंजर्स को खत्म कर देंगे। और यहां टोनी को रेड स्कल के इस प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो सारे अवेंजर्स को इस बारे में बताता है। टोनी अवेंजर्स से कहता है कि पूरी दुनिया अब एक नए खतरे का सामना करने वाली है और इससे सिर्फ हम अवेंजर्स ही लड़ सकते हैं। इसीलिए अब से हमें एक साथ टीम की तरह काम करना होगा। जिसके बाद टोनी उन्हें नया मैंशन दिखाता है और अब से सभी अवेंजर्स को वही रहने को कहता है। इधर ब्लैक विडो हमेशा की तरह कहीं गायब हो जाती है और सभी अवेंजर्स आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रेड अलर्ट बजता है, जहां एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही होती है। जिसे देखकर टोनी एक डायलॉग बोलता है, अवेंजर्स असेंबल। जिसके बाद अवेंजर्स की पूरी टीम एक साथ दुनिया को बचाने के लिए निकल पड़ती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।